मनोज झा ने कहा है कि ठाकुर को समाप्त कर देना चाहिए, किस रूप में? मैं राजपूत समाज की तरफ से यह बोलना चाहता हूं कि मनोज झा का जो भी सर कलंक करके लाएगा उसको मेरे तरफ से 25 लाख रुपए के नगद इनाम राशि दिया जाएगा। तेजस्वी यादव तो वहाँ फ्रॉड आदमी है, वो फ्रॉड बाप का फ्रॉड बेटा, चारा चोर, और ठाकुर का सब कुछ है, ठाकुर का ही सब कुछ रहेगा। लालू प्रसाद पहले आए थे तो बोले भूरे बाल को साफ करो। ये भूरे बाल मतलब होता क्या है? भूमियार, लाला, ब्राह्मण, राजपूत, ये सारे लोगों को साफ करने की बात लालू प्रसाद यादव कहते हैं। तो कि राजद कोई पार्टी ही नहीं है, राजद एक दंगई है, राजद एक आपराधिक पार्टी है, राजद एक बलात्कारी पार्टी है। जितने गंदे वर्ड इसके लिए यूज किया जाए उतना कम पड़ेगा। सवर्णों के लिए तो राजद समझिए अछूत पार्टी है एकदम, है ना। रावण वाले पंडित हैं, मनोज झा को आप रावण से रावण वाले पंडित हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। पंडित हैं लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो मनोज झा जिस संगति में पड़े हुए हैं, रावण का अंत राम ने किया था। उसको अपने तरफ से 2 लाख रुपया उनकी मुंडी जो काटेगा उनको हम दे के आएंगे। माँ बाप राजनीति करते रह गए, स्कूल कॉलेज गए नहीं, पढ़े लिखे नहीं, तो उनको क्या पता चलेगा कि ठाकुर क्या है नहीं है। ये 2024 और 2025 का जो चुनाव आने वाला है, इसीलिए ये विवादित बयान दिए ताकि A to Z की बात कर रहे हैं। A to Z की बात आप कहाँ से कर रहे हैं? आप सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप सनातन विरोधी की बात कर रहे हैं, आप एंटी राजपूत की बात कर रहे हैं। सबसे पहले राजपूत समाज नहीं, सबसे पहले उनकी समाज उनको पटक के मारेगा और उठा के फेंकने का काम करेंगे उनको। तो उसमें महिला आरक्षण को छोड़ के आप राजपूत जाति को टारगेट करते हैं। आप संसद कैसे बन गए जी? आपको तो जूता से मार के बाहर कर सदन दिया। में महिला आरक्षण बिल पास होने के दौरान आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कविता के माध्यम से ठाकुर शब्द मिटाने को लेकर एक बयान दे दिया है। अब देश भर में सियासत तेज है, राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। बता दें कि वहीं आरजेडी से एमएलए चेतन आनंद ने भी इसका विरोध जताया है। आपको साथ ही यह भी बता दें कि आनंद मोहन का एक बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पे आनंद मोहन ने कह दिया है कि अगर मैं सदन में होता तो मनोज झा के जुबान से जीवा निकालकर आसन पर उछाल देता। अब देखिए, आरजेडी इस बात को लेकर मनोज झा की प्रतिक्रिया को समर्थन किया है, ट्वीट करते हुए समर्थन किया। देखिए, हमारे साथ कई राजपूत समाज के युवक हैं, बात कर लेते हैं। पहले क्या नाम हुआ आपका? ठाकुर डुगडुग सिंह। देखिए, देश में एक विवाद का विषय बन गया है। मनोज झा ने जिस प्रकार से विवादित बयान दिया ठाकुरों को लेकर, किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल निंदनीय है। और आज के राजनीति के दौर में जब लोग जातिवाद हटाओ को लेकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ इस तरीके के राजद की तो हमेशा शुरू से ही विकृत मानसिकता रही है कि आप मतलब जातियों को तोड़ के पहले भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। उसके बाद यही वो मनोज झा हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था, और अब जाके संसद में ऐसा घृणित बयान, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इतिहास की किताबें कम पड़ गई है हमारी वीर गाथाओं का बखान करते करते। उसके बाद अगर ये 2-4 कौड़ी के दरबारी कवि जिन्होंने अपना स्वाभिमान लालू यादव के चरणों में गिरवी रख दिया, वो लोग सोचते हैं कि एक छद्म कविता पढ़ के और बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसमें वो अपनी जाति का राजनीति की रोटियां सेक लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और राजद को तो इस बार इसका खामियाजा अवश्य भुगतना होगा। राजद के नेता हैं चेतन आनंद मोहन भी कद्दावर नेता हैं। बीजेपी को अभी मुखरता से जवाब देते हुए नजर आए थे। उन्होंने मनोज झा के बयान पर आपत्ति जताया है, कहा है सदन में अगर हम होते तो उनकी जिह्वा निकाल कर फेंक देते। इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं, एक राजपूत होने के नाते उनमें स्वाभिमान है, उनको ऐसा कहना ही चाहिए। ये ठीक नहीं है। अब बताइए, राजद के तो जगदानंद सिंह को भी राजद ने बेइज्जत करने का काम किया है, रघुवंश बाबू को भी बेइज्जत करने का काम किया। हमको पता नहीं लगता सवर्ण जो भी हैं आज राजद में किस मानसिकता से वहाँ पे रहते हैं। सवर्णों के लिए तो राजद समझिए अछूत पार्टी है एकदम, है ना। जेड की बात पर A to Z तो एक ढकोसला है। तेजस्वी यादव तो वहाँ फ्रॉड आदमी है, वो फ्रॉड बाप का फ्रॉड बेटा, चारा चोर, और ठाकुर का सब कुछ है, ठाकुर का ही सब कुछ रहेगा। क्योंकि राजपूतों को शासन करना आता है, उनको सिखाया नहीं जाएगा। क्या नाम हुआ? संतोष राणा। संतोष जी, तो बताइए कि अब देखिए, मनोज झा का एक बयान आया है जो ठाकुर है उसे मिटा देना चाहिए, इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? अब मनोज झा का बयान तो इसके पहले भी आया था, आज भी आया है,
लेकिन हम कहते हैं कि मनोज झा बोल रहे हैं कि ठाकुर शब्द को या फिर ठाकुर को ही मिटा देना चाहिए। तो उनको एक बात हम अपने गांव वाला भाषा में बोलते हैं, ठाकुर वो चीज़ नहीं है जिसको आप हिला दीजिएगा। अरे हमारे वंशजों का आप इतिहास निकाल के देख लीजिए। घरेलू भाषा में कहें तो हम एक डीटीएच हैं और डीटीएच के अंदर एक छतरी होता है और छतरी छाया अगर एक बार झिलमिला गया तो कई टीवियों को बंद कर दिया जाता है। जब ऐसे समाज को आप तुलना कर रहे हैं जिस ठाकुर की इतिहास जो है जिसकी विरासत जो है लंबे समय से रहा है, आरजेडी के ये जो नेता हैं, जो सुप्रीमो हैं, जो लालू प्रसाद यादव हैं, इनका शुरू से कूटनीति रहा है कि लालू प्रसाद पहले आए थे तो बोले भूरे बाल को साफ करो। ये भूरे बाल मतलब होता क्या है? भूमियार, लाला, ब्राह्मण, राजपूत, ये सारे लोगों को साफ करने की बात लालू प्रसाद यादव कहते हैं। तो मनोज झा भी फॉरवर्ड है। मनोज झा फॉरवर्ड है। अब एक बात बताइए, पंडित तो कई लोग हैं, रावण भी पंडित थे। रावण कितने बढ़िया पंडित थे, उनके जैसा पंडित तो कोई हो नहीं सकता है। लेकिन क्या आप अपने बेटा का नाम रावण रखिएगा? वो रावण वाले पंडित हैं। मनोज झा को आप रावण से रावण वाले पंडित हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। पंडित हैं लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। इसलिए वैसे लोगों को, जब आरक्षण बिल के बारे में बात हो रही थी तो इसमें फिर ठाकुर की चर्चा होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वहाँ आप आरक्षण से रिलेटेड साझा, ये एक मोनोपोली बना के बिहार की राजनीति को धूमिल करने के चक्कर में, जातिगत लड़ाई उन्माद शुरू करने के चक्कर में मनोज झा ने ऐसा बयान दिया है। आनंद मोहन और चेतन आनंद ने प्रतिक्रिया इस पर दिया है और जोरदार प्रतिक्रिया दिया है। तो जदयू के नेता जो और भी राजपूत समाज से आते हैं या फिर आरजेडी में हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो आनंद मोहन जी बोले कि जीभ पकड़ के खींच लेंगे। हम तो कहते हैं कि उनको जीभ पकड़ने की जरूरत नहीं है। रावण का अंत राम ने किया था, उसको काट देने वाले लोगों के हम अपने औकात के समक्ष कहते हैं कि 2 लाख का हम घोषणा करते हैं कि वैसे लोगों को काट देना चाहिए। ऐसे स्पष्ट जाता है कि वो रावण प्रवृत्ति के लोग हैं और उन्हें काट देना चाहिए। हम अपने तरफ से 2 लाख रुपया उनकी मुंडी जो काटेगा उनको हम दे के आएंगे। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम रोशन कुमार सिंह है। क्या कहेंगे? मनोज झा का एक विवादित बयान आया है, अब राजपूत समाज उसको लेकर सड़कों पर है। जैसे सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो मनोज झा जिस संगति में पड़े हुए हैं, आप आरजेडी का प्रत्येक दिन का बयान देखिए ना, 2-4 दिन में कभी वो रामचरितमानस को गलत बता देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जो है तेजू भैया हमारा जो उनका समर्थन कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि हम किसी ठाकुर को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं तो सिर्फ एक ही ठाकुर है जो वृंदावन के हैं। तो वास्तविकता उनका कहना है, माँ बाप राजनीति करते रह गए, स्कूल कॉलेज गए नहीं, पढ़े लिखे नहीं, तो उनको क्या पता चलेगा कि ठाकुर क्या है नहीं है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसी उनकी भावना है वैसे वो बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तनुज कुमार सिंह हुआ। देश में एक विवादित बयान आया है, मनोज झा आरजेडी के नेता हैं, किस रूप में देखते हैं राजपूत समाज के लोग? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे आपको कि समाज एक किसी व्यक्ति से समाज नहीं बनता है और किसी एक घर से किसी का गांव नहीं बनता है। आदमी 10 होता है तो 10 के से समाज बनता है। कहते हैं ऐसे आदमी के पीछे माथा ही नहीं लगाना चाहिए किसी को। इन लोग की वजूद क्या है? समाज के ऐसे व्यक्ति, हम कहते हैं ना राजपूत, न लाला, न भूमियार, न पंडित, न साव, न कानू, ऐसे व्यक्ति को पूरे समाज के आदमी, जहां से वो चुन के आए हैं, जीत के आए, पूरे समाज के आदमी जो है उनको बीच चौराहा पर ला के पटक के मारने का काम करें। ये लोग इतना, ये सिर्फ अपना ये 2024 और 2025 का जो चुनाव आने वाला है, इसीलिए विवादित बयान दिए ताकि लोग मुझे जो है जात पात लड़ा के कटवा के सबके वोट लेने का काम करेंगे। लेकिन और मैं बोलता हूँ, सुन ले, वहाँ के जहाँ के वो सांसद हैं, वहाँ के ऑफिसर हैं, वहाँ का डीएम साहब हैं, अगर मैं कह देता हूँ कि मैं खुद, मेरा नाम तनुज कुमार सिंह जमुई, और मैं चैलेंज उनको करना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो विदाउट फोर्स, विदाउट प्रशासन के बिना निकल के बाहर और ऐसी भाषा का उपयोग करे। सबसे पहले राजपूत समाज नहीं, सबसे पहले उनकी समाज उनको पटक के मारेगा और उठा के फेंकने का काम करेंगे उनको। मनोज झा का बयान आया है, राजपूत समाज के नेता हैं चेतन आनंद और आनंद मोहन, प्रतिक्रिया दिया है, राजद के ही नेता हैं, क्या कहेंगे? किस पार्टी की बात कर रहे हैं? राजद? राजद का कोई अस्तित्व है जी? राजद पार्टी में, सरकार में है, सरकार में है, ठीक है। अकेले कभी सरकार में रही, उस समय राजद क्या की थी?
आज गठबंधित है तो राजद क्या कर रही है? केंद्र जब 3 तलाक की बात करती है तो राजद उनका विरोध करता है। जब अफ्टरलीन सनातन धर्म के खिलाफ बात करता है तो राजद के सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी, उनको नींद आ जाती है क्या? बोलना चाहिए ना उनको, उनके मुंह में आवाज़ नहीं होता है क्या? वो हिंदू नहीं है? हाँ, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से ऊपर जाति नहीं होती, ठीक है? तो पहले आप हिंदू हैं, अफ्टरलीन का विरोध करना चाहिए था ना। जब 3 तलाक की बात केंद्र ने की थी तो उससे मुस्लिम जाति के लोग खुश थे, लेकिन राजद को प्रॉब्लम था। ऐसा क्या है? आपको केंद्र के A to Z की बात कर रहे हैं। A to Z की बात आप कहाँ से कर रहे हैं? आप सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप सनातन विरोधी की बात कर रहे हैं, आप एंटी राजपूत की बात कर रहे हैं। जिस राजपूत के बारे में महिला आरक्षण का जब डिबेट हो रहा है, महिला आरक्षण के ऊपर जब संसद में बहस हो रहा था, तो उसमें महिला आरक्षण को छोड़ के आप राजपूत जाति को टारगेट करते हैं। आप सांसद कैसे बन गए जी? आपको तो जूता से मार के बाहर कर देना चाहिए। एक संसद, एक प्रजातंत्र है इंडिया में, इंडियन सिविलाइजेशन फ्रीडम के मानवाधिकार के तहत राजद ने इनको समर्थन किया है, ट्वीट करके मनोज झा का समर्थन किया। हम तो बोल चुके हैं ना कि राजद कोई पार्टी ही नहीं है। राजद एक दंगई है, राजद एक आपराधिक पार्टी है, राजद एक बलात्कारी पार्टी है। जितने गंदे वर्ड इसके लिए यूज किया जाए उतना कम पड़ेगा, क्योंकि इनके सेशन में, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बलात्कार होता है, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा फिरौती, सबसे ज़्यादा डकैती होती है, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा घोटाला होता है। चारा घोटाला मायने रखता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चारा घोटाला करने वाला कौन? लालू यादव। अब राजपूत नेता जो आरजेडी में है, जदयू में है, क्या संदेश देना चाहिए? राजपूत नेता ही नहीं, पूरे जो आरजेडी में नहीं है, हर एक राजपूत को, चाहे वो नेता हो या व्यक्तिगत राजपूत है, सबको इनके खिलाफ रोड पे उतरना चाहिए। और जो आरजेडी से बिलोंग करते हैं, जो आरजेडी में किसी पद पे हैं, जो आरजेडी में विधायक हैं, सांसद हैं, उनको आरजेडी पार्टी का त्याग कर देना चाहिए। क्या रखा हुआ है ऐसी पार्टी में जहां हमारे समाज के, हमारे पुरखों को गाली दी जाए, हम जिस कौम से बिलोंग करते हैं उसको गाली दी जाए? चेतन आनंद क्या लगता है, इस्तीफा देंगे? चेतन आनंद को इस्तीफा देना चाहिए और स्वतंत्र रूप से राजनीति में आना चाहिए। और हमको लगता है, हालांकि उनके पापा की एक अलग मिसाल थी बिहार के राजनीति क्षेत्र में, बिहार की राजनीति जिंदगानी ही अलग थी, उनके पापा की एक अलग पहचान है और उनके पापा भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। तो चेतन आनंद को खुद की पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए, जो उनके पापा की पार्टी थी। और आज भी राजपूत एकता का अगर एक बार नारा लगाएंगे तो हमको विश्वास है कि आनंद मोहन के साथ पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के राजपूत एक पैर पे खड़े हो जाएंगे। मनोज झा का एक बयान आया है, इसके बाद देश में राजपूत समाज के लोगों में आक्रोश है। मनोज झा ने कहा है कि ठाकुर को समाप्त कर देना चाहिए। किस रूप में? मैं राजपूत समाज की तरफ से यह बोलना चाहता हूं कि मनोज झा का जो भी सर कलंक करके लाएगा, उसको मेरे तरफ से 25 लाख रुपए के नगद इनाम राशि दिया जाएगा। इतना आक्रोश क्यों? बिल्कुल आक्रोश है, सर कलम करने की बात। बिल्कुल आक्रोश है। उन्होंने राजपूत समाज पे ही आक्रोश व्यक्त किया अपना। आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी समर्थन कर रही है। आरजेडी वो उनकी पार्टी है, वो समर्थन करेगी ही, और दूसरी कोई पार्टी कोई समर्थन कहाँ कर रही है? आरजेडी में कोई राजपूत नेता है? संजय सिंह है, आज उनका बयान देख लीजिए आप, संजय जी का आज बयान देख लीजिए आप। सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके। वो तो उन्हें आप छुट भैया नेता कहिएगा। आप जगता बाबू का आप कहीं कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है आरजेडी में। वो तेजस्वी के पीछे पीछे चलने वाले हैं। आप तेजस्वी यादव तो कहते हैं A to Z की पार्टी है हमारी। बिल्कुल गलत कहते हैं, वो बिल्कुल गलत कहते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव सिर्फ अपने कोर वोटर पर ही सीमित है इस वक्त। मतलब इस बार लगता है कि 2024 और 25 का जो चुनाव है उसमें आरजेडी को नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनके मनोज झा के बयान से आरजेडी को इस बार पूरे सीट पर से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। मनोज झा का जो विवादित बयान आया है उसको लेकर आरजेडी को नुकसान 2024 और 25 के चुनाव में हो सकता है। इसके अलावा एक बड़ा विवादित बयान यहाँ पे राजपूत समाज के युवाओं ने दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो मनोज झा का सर कलम करके लाएगा उसे 25 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उसके साथ साथ एक और युवक 2 लाख रुपए मनोज झा को काटने की बात कह दी है। मनोज झा को जो काट देगा उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए, विवादित बयान राजपूत समाज के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव को इस बात को लेकर सबक लेने की जरूरत है। साफ तौर पे यहाँ के लोग कह रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे यह बताया है कि एक तरफ तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं और वहीं मनोज झा जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। तो इससे यह विवादित बयान आया है। मनोज झा को पार्टी से निकालने की भी बात कही जा रही है और विवादित बयान सर कलम करके लाने वाले लोगों को 25 लाख रुपए इनाम की घोषणा अब यहाँ से कर दी गई है। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।